हेलो गाइस। ट्रेडर स्टोरी तो बहुत देखी होगी आपने, लेकिन हम एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स की भी एक सीरीज निकाल रहे हैं जहाँ पे लोगों ने कम से कम, और हम ऐसे ही किसी को चूज नहीं कर रहे, कम से कम एक क्राइटेरिया रखा हमने, कम से कम एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए एटलीस्ट, या तो लॉस ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। दो में से कोई चीज़, मिनिमम लॉस 2 साल का, 3 लाख का, और या तो ट्रेडिंग कम से कम 2 साल की होनी चाहिए गाइस। तो उसमें से मिक्सचर में से देख रहे हैं ताकि कोई वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सके हमारे एजुकेशन में, कि हम लोग भी ट्रेडिंग स्ट्रगल कर रहे हैं तो अगले ने क्या क्या फेस किया है वो चीज़ हम समझ सके, और हम भी अपने जर्नी में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। तो गाइज, आज हम रोशन भाई से बात करेंगे। तो रोशन भाई, और बताओ अपने बारे में। मैंने ट्रेडिंग लगभग 3 साल हो गया है। हम्म। कोरोना के टाइम पे ही सबको लत लगा था, उसमें मैं भी था एक हम्म। स्टार्टिंग करने का। किसको देख के स्टार्ट तो किया था उस आपने? समय क्या देख उस के स्टार्ट समय किया? यूट्यूब अब ये बताऊंगा तो मैंने जो सबसे पहले मुझे एक रेनर टीओ करके मिला था, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। वो इंग्लिश में था और वो फॉरेनर था तो उतना हम्म। मजा नहीं आया। हम्म। फिर यहाँ पे मैं तो लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ था, वो पिवट कॉल का मैं देखता था हम्म। कि साइकिल से मर्सिडीज खरीद लिया और क्या कर लिया। हम्म। और उस समय पावर स्टॉक का आई थिंक हल्का फुल्का वीडियो आता था। हम्म। मेन मुझे तो ये लाइफस्टाइल वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लगा था, ठीक ठीक। जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, उसी के हाँ। चक्कर में सोचा कि यार ये तो बहुत सही बन रहा है पैसा, हम्म। तो अपन भी लगा के देखते हैं। तो हम्म। यहीं से किया, और सोचता था कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना, 6 महीना, हम्म। करते करते आज 30 साल आ गया हूँ। हम्म। बट स्टोरी चल रही है। तो बाद में वो पिवट कॉल भी fake निकला था, तो उससे एक स्क्रीनशॉट एक्सपोज हो गया था, बता दूंगा। उसने वो सुना था मैंने, वो क्वांटिटी 15 हो गई थी, लेकिन वो 25 क्वांटिटी में ही ट्रेड कर रहा था। नहीं, वो 900 का लिमिट था, 1000 का अच्छा लॉट ले रहा अच्छा। था। मैंने खुद, अच्छा अच्छा। मैं टेलीग्राम में था तो मैंने देखा भी था, बाद में उसे डिलीट कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रीज लिमिट था बैंक निफ्टी का। हाँ हाँ, फ्रिज लिमिट लग गई थी, उसमें गड़बड़ करता हुआ पकड़ा हम्म, गया था वो। तो हाँ। अब जब तुम्हारे पास इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब कैसा लगता है आपको? ट्रेडिंग क्या लगता है, वाकई कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता? और जैसे अभी एक्सपोज हुए हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स, इसके बाद क्या लगता है आपको? नहीं, ट्रेडिंग देखो, लोग तो करते हैं फॉरेन में भी, इंडिया में भी हम्म। सक्सेसफुल भी होंगे कुछ ना कुछ। हम्म। कोरोना के बाद जो एक वेव बन गया कि एक कोर्स कर लो दो हम्म। महीने का, और हम्म। 3 महीने खुद से कर लो, हम्म। उसके बाद जितना तुम नौकरी में मिल रहा है उतना तो तुम छाप ही लोगे, और उसके बाद तो अनलिमिटेड है। हम्म। तो आदमी सोच रहा भाई क्यों मरवा रहे हैं नौकरी में, 20,000 दो, वर्कशॉप का वीकेंड वर्कशॉप चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, हम्म। या फिर बहुत सारे उस समय तो वर्कशॉप बंद था तो ऑनलाइन ही चलता था। तो छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं, उससे किस्मत ही बदल जाएगा। और फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे खाली लाइफ स्टाइल ही बेस्ड आ रहा है, अभी भी चल रहा है वो वीडियो। तो मेन तो अट्रैक्शन यही है। अगर उसमें भी है कि बाइंग नहीं किया, अब सेलिंग में अट्रैक्टिव ही नहीं लगता था यार, 2% क्या करेंगे, 1 लाख का 2%, 2,000 रुपये महीने का क्या कमाएंगे। बाइंग करते हैं, 100% सब कमा रहा है। हम्म। तो जो मेन जो खींचा है कोरोना में वो है कि अट्रैक्टिव रिटर्न्स और जॉब से छुटकारा, यही दो मोटिवेशन था उस टाइम पे। समझ गया समझ गया। चलो फिर ट्रेडिंग में आ गए। तो ट्रेडिंग आपने करनी शुरू करी। ट्रेडिंग करते समय आपको क्या एक्सपीरियंस लगा, मतलब कैसा फील करते थे आप ट्रेडिंग करते समय, कि वाकई ये हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या लगता था शुरुआत के 6 महीने के बारे में बताओ आप। नहीं, पहले तो मुझे क्योंकि हम्म। यूट्यूब पे मैंने या इंस्टाग्राम पे सबको प्रॉफिटेबल देखा, हम्म। तो लगता था कि सबके पास कोई ना कोई सिस्टम है ना। हम्म। वो हम्म। बता नहीं रहा है, तो मैं हम्म। सोचता था कि अपने पास भी दिमाग इतना पढ़ाई किए हैं, तो हम्म। कुछ ना कुछ सिस्टम अपन भी ढूंढ लेंगे, 4-5 इंडिकेटर मिक्स कर लेते हैं, आरएसआई हम्म। को मैकडी के साथ मिक्स करके देखते हैं, हम्म। एडीएक्स को इसके साथ, बॉलिंजर बैंड के साथ, हम्म। कुछ से कुछ लगाते रहते थे जिससे कोई लॉजिक नहीं। हम्म। और लेकिन प्राइस एक्शन तो पहले देखा, ध्यान नहीं दिया था। हम्म। तो ऐसे ही लगा रहे हैं बॉलिंजर बैंड को, यार आरएसआई में भी डाइवर्जेंस है, बॉलिंजर में ब्लास्ट हो रहा है, ये सब कुछ से कुछ लॉजिक लगाओ, देखो हम्म। खिचड़ी पकाओ, लेकिन वो लॉस में जा रहा है। क्योंकि ठीक हम ठीक। एक होली ग्रेल सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सालों तक भागे। समझ कोई गया। सीपीआर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो इसी चक्कर में वो टाइम वेस्ट हुआ। अभी आपका टोटल लॉस लगभग 3 लाख के आसपास का है शायद, हाँ, हो गया। और एक्सपीरियंस आपका लगभग 3 साल के आसपास का है ना? हाँ, हो गया। और अब क्या लगता है आपको, लगभग अभी और कितना टाइम लग जाएगा ट्रेडर बनने में, और क्या आप कंटिन्यू करेंगे या फिर इसे बंद करने जा रहे हो, दो में से एक चीज़? नहीं, थोड़ा थोड़ा मैंने जो हम्म। गलती किया है थोड़ा सुधार रहा है, लेकिन हम्म। इसमें है कि पता नहीं कि आप कितनी सारी गलती कर रहे हो।
इस हम्म ओवर ट्रेडिंग गलती है, वो ठीक है, चलो वो सुधार लिया। हम्म अब उसके अलावा भी बहुत सारे गलती हो सकता है आपका, तो कोई बताने वाला भी नहीं है, ना कोई पिन पॉइंट कर रहा है, तो खुद का लर्निंग अब कितना धीरे धीरे ही होगा। अभी मैं सोच रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग बंद करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पर एक चौथा गलती भी हो सकता है कुछ, हम्म। मेरा एंट्री खराब हो रहा है, मेरा मार्केट रीडिंग ही खराब है, तो कुछ कह नहीं सकते इसमें। मेरे हिसाब से तो कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं कर सकता, अगले साल क्या होगा कुछ पता नहीं। मैं तो लेकिन होपफुल हूँ, हम्म। अभी भी कोई ना कोई तो बनाता ही है यार, तो कुछ ल- ना कुछ तो है, माइंड कंट्रोल फिर करके फिर देखते हैं। फिर आपको क्या लगता है कितने दिनों में बन जाओगे आप ट्रेडर? आपको लगा अभी कितना टाइम और देना पड़ेगा मार्केट को आपके हिसाब से? 3 साल तो दे अब तो चुके हो। मैं जब से ये सब एक्सपोज हुआ, तो मेरा तो उम्मीद हम्म बहुत कम हो गया बाहर लोग से। हम्म मैं तो 1-2 साल और सोच रहा हूँ, पहले लग रहा था कि इसी साल कहीं ब्रेक इवन कर दूं, कुछ करूँ दिसंबर तक, हम्म। मोटिवेशन था। अब तो अनरियलिस्टिक रिटर्न का भी कम हो गया है माइंड में, तो लगता है कि टाइम ही लगेगा अब धीरे धीरे। 2 साल तो मेरे को लगता है और लग ही जाएगा। मिनिमम 2 साल मान के चल रहे हो आप, है ना? हाँ हाँ हाँ, आराम से। चलो कोई नहीं। ऊपर से जॉब में आप डेली ट्रेड भी नहीं कर सकते ना, बिना हाँ। एक्सपीरियंस के कुछ होने वाला नहीं है। ये भी है यार, जॉब जॉब भी बहुत परेशान करती है ट्रेड करते समय, ये भी है। या ये तो पैसा भी वही दे रही है, बंद पैसा हो भी, जाएगा तो पीछे से। हाँ, वो अगर वहाँ से पैसा नहीं आएगा तो फिर हम ट्रेडिंग भी नहीं कर पाएंगे, ये भी बात सही है। यही फास्ट लेकिन लगता वो है। टाइम भी नहीं देती। हम्म तो ये जॉब जो कर रहे हैं उनके साथ ये है इशू हम्म। थोड़ा सा, लेकिन आप जॉब छोड़ भी नहीं सकते। जो नए नए ट्रेडर आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस दोगे जो आपका वीडियो देख रहे हैं? मैं तो बोलूंगा कि ट्रेडिंग ग्लैमरस नहीं है, और क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो हाईली रिटर्न है वो भी मत सोच के आओ। हम्म रियलिस्टिक रिटर्न सोच के आओ, और रियलिस्टिक टाइम फ्रेम भी, ऐसा नहीं कि कोई भी कोर्स करके 2 महीने में दो कोर्स किया, तो वो ऐसा अगर सोच के आओगे तो फेलियर ही है। हम्म यहाँ कितने लोग हैं हम्म लगे हुए 2-2 3-3 साल से, अपना फ्रेंड सर्कल में भी है, ब्रेक इवन पे है या जीरो ही है या निगेटिव ही है, पॉजिटिव तो बहुत कम है भी तो मिनिमम पॉजिटिव है। हम्म। तो वही बात है। और और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे श्री तो मैडम, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे रोशन जी से? या कोई और, प्रशांत भाई, निफ्टी स्कैल्पर भाई, कोई कुछ सवाल पूछना चाह रहा हो कि आपकी जर्नी में कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में? क्योंकि मैडम इनका भी इंटरव्यू ही रिकॉर्ड हो रहा है। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? और रोशन भाई अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाह रहे हो यहाँ पे इंटरव्यू में, जो आपको लगता है यार ये खास मैंने महसूस किया अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे शेयर करना बहुत ज़रूरी है? अपनी तरफ से ही कुछ 2-4 बातें रखना चाह रहे हो रोशन भाई, तो वो मैं अगर तो जो, 3 साल बोलो। का एक्सपीरियंस के बाद यही बोलूंगा हम्म कि कोई भी स्ट्रेटजी के पीछे भागने से बढ़िया है हम्म कि रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, और उसको मतलब एक्सेल वेक्सेल बना के खुद ही देखो उस पे, वन हम्म इज टू टू वन इज टू, खुद से देख के समझ में आएगा ना हम्म कि रिस्क मैनेजमेंट ही अल्टीमेट चीज है। क्योंकि प्राइस 9:15 के बाद 12 बजे कहाँ जाएगा कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं। अगर रिस्क मैनेजमेंट है, लॉस हुआ चलो ठीक है, प्रॉफिट हुआ चलो ठीक है, लेकिन ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है माइंड कि रिस्क मैनेजमेंट कुछ हो सकता है। सब हम लोग स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हैं, 5 EM के 10 EM लगा दो, क्रॉस ओवर लगा दो, वो सब बकवास है ना। रिस्क मैनेजमेंट का अगर अब रिस्क मैनेजमेंट आप कम ट्रेड करो, या फिर 1-2 दिन ट्रेड करो वीक में, हम्म उस टाइप से करो, या फिर कुछ और जो भी आपका सूट कर रहा है, पॉइंट फिक्स कर लो डेली का या वीकली का, इतना ही लूज करना है। अब एक ट्रेड में लूज करो या 4 ट्रेड में लूज करो, वो खुद ही डिसाइड करना है आपको, बस यही है। चलो। और भाई, और भी देखो गाइस, ये इंटरव्यू लेने का मकसद मेरा ये नहीं है कि कुछ मतलब कुछ अलग करना चाह रहा हूँ मैं लोगों से, बस अलग ये है कि अब तक लोग, आपने सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे, हम इस इंटरव्यू से ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं होता, 2 साल में 1 साल में नहीं होता, ये अनरियलिस्टिक चीज़ें लेके मत चलो, ये रियलिटी है भाई। अभी और भी इंटरव्यू देखोगे आप, और लोगों के भी इंटरव्यू देखोगे जो बड़े बड़े भी लॉस करते हैं, वो भी मैं अपलोड करूंगा। लेकिन गाइज ये रियलिटी है, आप जो अनरियलिस्टिक रिटर्न लेके चल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। यही रियलिटी है, लोग 2-2 साल से 3-3 साल से लगे पड़े हैं और अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो ये तो हमारी स्टोरी थी रोशन भाई की। और भी भाई हमारे ग्रुप मेंबर में जो भी लोग हैं, या फिर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो
टेलीग्राम लिंक दे रखा मैंने, ज्वाइन करो। कोई पेड वेड नहीं है मेरे यहाँ पे, कोई पेड सर्विस नहीं होती, सब कुछ फ्री में। मेरा कोई रेफरल रूफरल भी नहीं है कहीं सोच रहे हो रेफरल से पैसे कमाऊँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बस डेडिकेटेड ट्रेडर है। तो ये सब काम करने में मज़ा आता है गाइस। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में गाइस।